नमस्कार। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। एनआरए, सीएट तथा एक देश एक परीक्षा इस समय यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर और व्हाट्सएप पर हलचल मचाए हुए है, जिससे कुछ छात्र बहुत परेशान हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर एनआरए क्या है, सीएट क्या है। तो आज हम एनआरए और सीएट के विषय में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, एनआरए एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, और दूसरा है सीएट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, भारत सरकार द्वारा गठित एक एजेंसी है जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सभी समूह गा एवं सभी समूह घा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 से यही संस्था कराएगी, और बाद में राज्य सरकार चाहे तो वह भी इसके स्कोर पर नियुक्ति कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि जो एनआरए है वो भर्ती कराने वाली एक संस्था है, एक एजेंसी है जो केंद्र सरकार की समूह गा एवं घा की प्रारंभिक परीक्षा कराएगी। और दूसरा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। इसके पहले आईबीपीएस बैंकिंग की परीक्षा कराता था, आरआरबी रेलवे की परीक्षा कराता था और एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा कराता था। और जब हम पेपर देने जाते थे तो हम कहते थे कि आज मेरा बैंकिंग का पेपर है, आज मेरा रेलवे का पेपर है, आज मेरा कर्मचारी चयन आयोग का पेपर है। अब इन सभी परीक्षाओं को एनआरए कराएगा, अर्थात बैंक, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की जो भर्ती है उस भर्ती को एनआरए द्वारा कराया जाएगा। और इन सभी एग्ज़ाम का जो नाम होगा अलग अलग ना हो करके सबका नाम होगा सीएट, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए क्या है? भर्ती कराने वाली एक एजेंसी है। और सीएट क्या है? परीक्षा का नाम है। सीएट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा की पहली विशेषता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात यह कंप्यूटर पर आधारित एक बहुविकल्पी परीक्षा है जो एनआरए द्वारा केंद्र सरकार के समूह गा एवं घा के पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा है। और सीएट की दूसरी विशेषता परीक्षा केंद्र। अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 1000 परीक्षा केंद्र होंगे, अर्थात लगभग सभी जिले में एक परीक्षा केंद्र आपको मिल सकता है। और तीसरी बात, परीक्षा कब होगी? अर्थात सीएट की परीक्षा एक वर्ष में 2 बार होगी, हर 6 महीने पर। और चौथी बात है परीक्षा की वैधता। अगर हम परीक्षा के वैधता की बात करें तो एक बार पास परीक्षा 3 वर्ष तक वैध होगी, और अगर आप चाहें तो हर साल परीक्षा दे सकते हैं, आपको परीक्षा देने से कोई रोक नहीं सकता है। और पांचवी विशेषता है भाषा, अर्थात भारतीय संविधान में वर्णित या उल्लिखित कुल 22 भाषाओं में से अभी तक 12 भाषाओं में सीएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और छठा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रयास या अटेम्प्ट। अगर हम प्रयास या अटेम्प्ट की बात करें तो इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है, आप जब तक चाहें तब तक प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उम्र हो, आपकी एज हो। और सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है उम्र की सीमा, एज लिमिट। अगर उम्र की बात करें तो उम्र सीमा का अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी जो वर्तमान समय में चल रहा है वही रहेगा। एससी, एसटी, ओबीसी को आयु सीमा में छूट जरूर रहेगी। अब 8वीं विशेषता सीएट के पाठ्यक्रम के स्वरूप को लेकर है कि सीएट का पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान
आदि विषय पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगे। और सीएट के स्तर या प्रकार की बात करें तो सीएट 3 स्तर पर आयोजित होगा। 10th, 12th और स्नातक स्तर पर अलग अलग 3 स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। और एक वर्ष में 2 है, तो इस प्रकार से 2 गुणे 3 या अर्थात 6 प्रयास आप एक साल में कर सकते हैं। अगर आप तीनों दे रहे हैं, साल में 2-2 दे रहे हैं, तो 6 प्रयास आप कर सकते हैं एक वर्ष में अधिकतम। और एक देश एक परीक्षा, एक देश और एक परीक्षा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसी पे निहित है। अर्थात अब आपको केवल एक फॉर्म भरना है और एक फॉर्म, एक फीस, एक परीक्षा केंद्र, एक ही परीक्षा, एक तैयारी और एक बार मेहनत करके एक रिकॉर्ड पत्र से ही आप लगभग 20 से 25 नियुक्ति के अवसर पा सकते हैं। और ये अवसर आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? पहला अवसर आपको मिल रहा है IBPS, अर्थात जो बैंकिंग की वैकेंसी आएंगी उन सभी बैंकिंग की भर्तियों के जो गा और घा के पद हैं उनमें आपको चांस मिलेगा। और दूसरा जो उनकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी चांस आपको मिलेगा। दूसरा है RRB, अर्थात रेलवे भर्ती बोर्ड की जितने भी गा और घा की वैकेंसी आएंगी उनमें आपको चांस मिलेगा। और रेलवे भर्ती की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी आपको चांस मिलेगा। और तीसरा है SSC, अर्थात कर्मचारी चयन आयोग की जितनी वैकेंसी आएगी समूह गा और घा की उनमें भी आपको चांस मिलेंगे। और चौथी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकारें चाहें तो आपको इसी रिकॉर्ड पत्र पर नियुक्ति दे सकती हैं। और प्राइवेट संस्था या उपक्रम अगर चाहे तो आपको इसी रिकॉर्ड पत्र पर आपको नियुक्ति दे सकती है। और 11वीं बात है हेल्पलाइन की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 24 घंटे 7 दिन आपको हेल्पलाइन पर सुविधा मिलेगी। आप अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको उसका हल मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग NRA और सीएट के बारे में जाने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है बच्चों, अर्थात आने वाले दिनों में आपको इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करनी होगी, तभी आप कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। फिर कभी हम कोई दूसरा प्रकरण लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।